चलिए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार MS3 एजुकेशन पर। जैसा कि हम सिंपल एंड टेस्ट पढ़ रहे हैं, पिछली 2 क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं मेरे प्यारे भाई। आज हम उसी के आगे बात कर रहे हैं क्लास नंबर 3 की। तो चलिए, क्लास नंबर 3 क्या है? तो क्लास नंबर 3 दो में आपको जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क से हम शुरू कर रहे हैं। कुछ लोगों ने आंसर्स दिए, कुछ ने आंसर्स ही नहीं दिए। जो पहली बार अगर चैनल पे जुड़ रहे हैं वो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों तक भी भेज दें मेरे भाई, ठीक है ना। चलो देखो, पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक्स ने एक स्रोत से 8% साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया, ठीक है। कुछ धन को हमने क्या रख लिया सर? पी। कुछ धन हमने क्या ले लिया मेरे भाई? पी ले लिया, ठीक है सर। एक पर कह रहा है सर उसने 8%, ठीक है। और आगे कहता है सर बाय को 12% साधारण ब्याज पर उधार दिया, ठीक। बाय को 12% साधारण ब्याज पर उसने उधार दिया। ये बाय है, ये कौन हो गया? एक्स हो गया, ठीक है। एक्स ने एक स्रोत से 8% साधारण ब्याज पर कुछ धन उधार लिया और उसी दिन उसे बाय को 12% साधारण ब्याज पर उधार दिया, ठीक है। तो देखो, 8% पर लिया, 12% पर उसको दिया। जरा ये बताइए यहाँ पर ये कितने का मुनाफा कमा रहे हैं? कितने का मुनाफा कमा रहे हैं मेरे भाई? तो हम कहेंगे सर ये 4% का कमा रहे हैं। कितने का कमा रहे हैं? 4% का मुनाफा कमा रहे हैं। चलिए, यहाँ लिखें 3 वर्ष बाद 4800 रुपये। 3 वर्ष बाद 4800 रुपये। यहाँ जो हमारे पास में इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितने ईयर का आता है? 1 साल का आता है। हाँ सर, 1 साल का आता है। चलिए, तो 4800 रुपये लाभ कितने वर्ष के हैं सर? 3 वर्ष के हैं। तो हम 1 साल का लाभ निकाल लें उनका। हाँ सर, 4800/3 करेंगे तो हमारे पास सर 1 साल का जो लाभ निकल के आएगा वो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 1600 रुपये आएगा। कितना आएगा? 1600 रुपये आएगा। हाँ, चलिए। तो यहाँ पर कितना? 4%। तो प्रिंसिपल क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रिंसिपल का 4% जो है, 4% है ना, बराबर कितना है सर? बराबर है 1600 रुपये। बराबर कितना है? 1600 रुपये, ठीक है। चलिए, बढ़िया, उड़ा दे अपन। 4 × 4 = 16 सर, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? 400 × 100, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा सर? 40,000। हमारे पास क्या आ जाएगा? 40,000। तो आंसर क्या है इसका? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट है ना। जिन लोगों ने किया बधाई के पात्र, जिन्होंने नहीं किया वो भी किया करो, ठीक है। चलिए, टाइप नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, है ना। टाइप नंबर 3 हमारी कंप्लीट हो गई। पिछला क्वेश्चन टाइप 3 का था। अब हम बात कर रहे हैं टाइप नंबर 4 की। तो चलो, टाइप 4 क्या है देखिए। मोहन ने श्याम से 3 वर्ष के लिए 14% की दर से 6300 रुपये उधार लिए, ठीक है। उसने इसमें से कुछ धन मिलाया और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए राम को उधार दे दिया, ठीक है। मोहन है, उसने श्याम से 3 वर्ष के लिए 14% की दर पर 6300 रुपये उधार लिया और उसी ने क्या किया कि इसमें कुछ धन मिला दिया और 16% की दर पर 3 वर्ष के लिए किसको दे दिया? राम को उधार दे दिया, ठीक है। तो देखो, जो हम दलाल वाले क्वेश्चन पीछे कर रहे थे वैसे ही क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है ना। बीच में एक दलाल है। तो मोहन ने श्याम से, ठीक है। यहां कौन आएगा सर? मोहन आएगा, क्योंकि मोहन ने पैसा लिया है। तो मोहन ने पैसा लिया है, किससे लिया है सर? श्याम से लिया है, ठीक है। इन्होंने किससे पैसा लिया है सर? श्याम से लिया, ठीक है। तो मोहन ने श्याम से पैसा लिया, ठीक है। और मोहन ने इसमें कुछ धन मिलाया और 16% की दर से 3 वर्ष के लिए किसको दे दिया? राम को दे दिया। तो इसने किसे दे दिया? इसने उठाकर ये पैसा किसे दे दिया? राम को दे दिया, ठीक है। इसने लिया कितने पर था सर? 14% की दर से, ठीक है। ये भाई साहब ले रहे हैं 14% की दर पर, और जब राम को देने की बारी आई तो इन्होंने क्या किया कि भैया 16% की दर पर दे दिया। कितने परसेंट की दर पर दे दिया सर? इन्होंने दे दिया 16% की दर पर, ठीक है, ठीक। और मोहन ने जो पैसा लिया, मोहन ने श्याम से जो पैसा लिया है वो कितना लिया है? 6300 रुपये। इन्होंने पैसा लिया है सर 6300 रुपये, ठीक है। और इस 6300 रुपये में इन्होंने कुछ धन ऐड कर दिया। जो कुछ धन ऐड किया होगा वो क्या रहा होगा? एक्स रहा होगा। हाँ सर। तो देखो, हम यदि इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे भैया कि 6300 प्रिंसिपल एक्स इंटू रेट क्या लग रही है? 16% इंटू टाइम क्या है? 3 वर्ष से सभी में बटे 100 माइनस, मतलब इनका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा सर? 6300
और फर्स्ट वाले पर क्या लग रही है सर रेट, 14% रेट लग रही है। टाइम इनका 3 ही बार से बटे हो जाएगा क्या, 100। ठीक है, 6300 प्लस एक्स क्यों किया, क्योंकि मोहन जो है वो राम को 6300 रुपए तो दे रहा है, प्लस उसमें अपनी तरफ से कुछ और धन ऐड कर दे रहा है, और 16% की दर पर किसे दे देता है, राम को दे देता है ना। इसलिए ये क्या है, 63 प्लस एक्स इंटू रेट क्या है, 16% इंटू टाइम। ठीक, आप समझ नहीं आ रहा है तो पिछली क्लास में जाइए। इस टाइप की शुरुआत जब हुई थी, जब आपको समझाया गया था कि कैसे पहले आपको सेकंड नंबर लेना है, फिर फर्स्ट नंबर लेना है, और उसमें से माइनस करना है ना, तो सेकंड क्लास जरूर देखो। बराबर सर इनका जो भी हमारे पास मुनाफा हुआ है, वो मुनाफा कितना है, 618 का है। मुनाफा कितने का हुआ है, मुनाफा हुआ है 618 रुपए का। ठीक है, और जो 618 का मुनाफा हुआ है, ये भी कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, आंसर आ जाएगा। हम इतना लंबा ना करें सर, कोई और दूसरा तरीका है क्या, इसका और कोई दूसरा तरीका है, हम कहेंगे हाँ है। क्या है, देखो यहाँ हमारे पास 618 रुपए का जो लाभ हो रहा है, ये कितने साल का हो रहा है, 3 साल का हो रहा है। हम क्या करें, पिछले क्वेश्चन जैसे 1 साल का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 618 रुपए जो प्रॉफिट हो रहा है, ये 3 साल का प्रॉफिट हो रहा है। यदि हम 1 साल का प्रॉफिट निकालने जाएंगे तो कितने का होगा सर, 1 साल का प्रॉफिट इसमें 206 रुपए का हो रहा होगा। इसको काटेंगे, हमारे पास क्या आएगा, 206 रुपए आएंगे। चलिए देखो, यहाँ हमारे पास 206 आएगा। चलिए यहाँ देखो, यहाँ पर श्याम जो है, श्याम मोहन श्याम से 14% पर कुछ धन लेता है और राम को 16% पर धन देता है। तो जरा ये बताइए कि यहाँ बीच में मोहन जो है ये कितना प्रॉफिट कमा रहा है। हम कहेंगे सर ये 2% का प्रॉफिट कमा रहा है। कितने का कमा रहा है सर, 2% का प्रॉफिट कमा रहा है। अब 2% का जो प्रॉफिट कमा रहा है, ये तो सूखा सूखा कमा रहा है, इसका तो कोई पैसा है नहीं है। ये पैसा क्या कर रहा है, इससे ले रहा है, और भाई साहब इसे दे रहे हैं, 14% पर ले रहे हैं, 16% पर दे रहे हैं, मतलब कितने का प्रॉफिट कमा रहे हैं, 2% का कमा रहे हैं। हाँ सर, 2% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। चलो, तो 2% का प्रॉफिट किस पर कमा रहे हैं, 6300 पर कमा रहे हैं। हाँ सर, तो 6300 रुपए पर 2% का प्रॉफिट कमाया। ठीक है सर, प्रॉफिट कमाया, कितना कमा लिया देखो जरा, 2 3 6 6 दूनी 12। सर इन्होंने 126 रुपए का कमा लिया। कितने का कमाया मेरे प्यारे भाई, 126 रुपए का कमाया। और क्वेश्चन के हिसाब से कितने का कमाया, एक साल में 206 रुपए का कमाया। तो 206 का प्रॉफिट कमाया क्वेश्चन के हिसाब से, अपने हिसाब से 126 रुपए का प्रॉफिट कमाया। तो बताओ अभी भी इन्होंने कितना एक्स्ट्रा कमाया, 80 रुपए कमाया क्या, अभी भी इन्होंने कितना एक्स्ट्रा कमाया, 80 रुपए कमाया। हाँ सर, 80 रुपए कमाया। तो 80 रुपए अभी भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो 80 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, ये जो 100 रुपए एक्स्ट्रा मिला रहा है ना, उसके कारण हो रहा होगा। हाँ सर, हो रहा होगा। तो अब इसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, तो देखिए प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम क्या है, एक्स है। प्रिंसिपल क्या है, एक्स है, इंटू ये जो एक्स है, इस एक्स के कारण ही 80 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो एक्स इंटू रेट जो लग रही है ना, रेट रेट इधर कितना लग रहा है सर, 16% रेट लग रही है। ठीक है सर, इंटू टाइम क्या है, 1 साल, हम 1 साल का निकाल रहे हैं। हाँ सर, बटे क्या हो जाएगा, 100 बराबर सर कितना दिया है सर हमारे पास में, बराबर है 80। कितना एक्स्ट्रा, 80 रुपए एक्स्ट्रा है। ठीक है, चलो तो सर 16 एकम 16 और 16 पंचे 80 करेंगे सर। ठीक है, तो प्रिंसिपल जो है वो x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 इंटू 100 करोगे तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, 500 निकल के आ जाएगा। तो वो जो धन रहा होगा, वो धन क्या रहा होगा, 500 रहा होगा। ठीक है, तो उसने कितना धन मिलाया, तो हम कहेंगे सर उसने 500 रुपए धन मिलाया। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि उसने कितने रुपए मिलाए होंगे, उसने 500 रुपए मिलाए। बताइए, समझे कहानी को। ठीक है, तो आप चाहे तो इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर 500 ही आएगा, लेकिन अगर हम तोड़ के इसे सॉल्व कर ले तो ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, जैसे हम पिछले क्वेश्चनों में करते आ रहे हैं। बड़े आगे चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या रहा अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों इधर से टाइप नंबर आपकी 5 आ गई है ना। अभी हम टाइप 4 देख रहे थे, अब हमारी टाइप नंबर 5 आ गई है। और टाइप नंबर 5 क्या है, दो बराबर राशियां दो बैंकों में। ठीक है, दो बराबर राशियां दो बैंकों में 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर। यहाँ क्या हो रहा है, हमारे पास में रेट सेम रहेगी, पैसा अलग अलग रहेगा, टाइम भी अलग अलग रहेगा। ठीक है, तो प्रत्येक की राशि ज्ञात करना, जो भी राशि रहेगी वो दोनों में बराबर रहेगी, दोनों ही बैंक होंगी, दोनों बैंक की राशि बराबर रहेगी, रेट बराबर रहेगी, सिर्फ टाइम क्या हो रहा है, अलग हो रहा है ना। इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए, दो बराबर राशियां दो बैंकों में 15% वार्षिक साधारण ब्याज पर 3 सही 1/2 वर्ष और 5 वर्ष के लिए जमा की गई। ठीक है,
ठीक है, देखो दो बराबर राशि है। अब दो बराबर राशि हमारे पास क्या है हमें नहीं मालूम सर, लेकिन हमारे पास हमें दिख रहा है कि हमारे पास पी है और पी है, दो बैंक है जिनमें प्रिंसिपल दोनों में बराबर है। ठीक है, 15% वार्षिक दर से। यहाँ पर जो रेट हो रही है सर, रेट जो लग रही है वो 15% लग रही है, और यहाँ भी कितने परसेंट लग रही है सर, 15% लग रही है। दोनों में 15-15% लग रही है। हाँ सर, बस टाइम जो है सर, टाइम अलग हो रहा है। टाइम क्या है सर, तो टाइम इधर जो लग रहा है वो लग रहा है 3/1/2। ठीक है, और इधर क्या लग रहा है सर, इधर लग रहा है हमारे पास 5 वर्ष। इधर कितना लग रहा है सर, हमारे पास 5 साल का समय लग रहा है। ठीक है, चलिए देखिए हम क्या करें, हमारे पास में जो रेट है, रेट सर 15%। ठीक है, टाइम जो है, टाइम है सर 3/1/2। ठीक है, और कितना है, 5 साल है। ठीक है, यहाँ देखिए यदि उनके ब्याज में 144 का अंतर है, इनके ब्याज में कितने का अंतर है, 144 का अंतर आ रहा है। तो ब्याज में अंतर किस कारण आ रहा है सर, हमारे पास टाइम दोनों में अलग अलग है। ठीक है, तो हम क्या करें, टाइम का डिफरेंस ले लें। तो टाइम का डिफरेंस क्या ले लेंगे सर, इधर हमारे पास 3.5 साल है, इधर लग रहा है 5 वर्ष। तो 3.5, 5, 5 और 3.5 के बीच में कितने का अंतर आएगा, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आएगा, तो हम कहेंगे सर 1.5 का अंतर आएगा। कितने का आएगा, 1.5 का। तो दोनों में अंतर है सर 1/2 का। कितने समय का अंतर है, 1 सही 1/2 का अंतर है। ठीक है सर, चलो तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, नहीं मालूम है, तो बढ़िया अब हम क्या करें, राशि ज्ञात करेंगे, है ना। देखो प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हो जाएगा हमारे पास पी इंटू रेट क्या लग रही है सर, रेट लग रही है 15 इंटू टाइम। टाइम क्या लग रहा है सर, 2 एकम 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा सर हमारे पास में 100। ठीक है, बराबर कितना रुपए एक्स्ट्रा दिया सर, 144 रुपए एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, इनके ब्याज का अंतर कितना है, 144 का। चलो बढ़िया, कर दो अब इसको। तो सर ये हो जाएगा 5×3 = 15, 5×2 = 10, 20, 3×3 = 9। चलो तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 20×2 = 40, 144 इंटू 20 का डबल करेंगे हमारे पास क्या आएगा 40, 20 का डबल कर दो हमारे पास क्या आ जाएगा 40। ठीक है, बट्टे बट्टे हमारे पास क्या हो जाएगा सर, तो P बराबर हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3×3 = 9। क्या जाएगा, 3×3 = 9। या चाहो तो इसको बराबर करके भी लिख सकते हो आप, फिर बाद में जमा लेना, है ना। बराबर करके क्या क्या लिख सकते हैं हम, 144 इंटू 40 बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9P आ जाएगा। ठीक है, तो P बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा सर, P बराबर हो जाएगा 144 इंटू 40 बटे हो जाएगा 9। 9 से ये चला जाएगा 16 बार, 16 नंबर 144, 16 इंटू 40 करेंगे, 16 चौके 64, हमारे पास क्या आ जाएगा 640। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 640 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं सर, तो देखिए दूसरा तरीका हम क्या लगाएं, तो हमारे पास जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल हमारे पास दोनों में बराबर है। हम कहेंगे हाँ सर, प्रिंसिपल जो है वो दोनों में बराबर। रेट यहाँ 15% है, यहाँ भी 15% है। हाँ, यहाँ जो टाइम है हमारे पास, टाइम कितना लग रहा है सर, 3/1/2, और इधर क्या 5। ठीक है, दोनों में कितने का अंतर है बताओ, तो आप कहेंगे सर 1/2 का अंतर है। ठीक है, प्रिंसिपल है क्या, नहीं है। अब हम प्रिंसिपल कैसे निकाल ले, जो हमारे पास 15% रेट है, इस 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो हम कहेंगे सर 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/20। 15% की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/20। 20 हमारा क्या है प्रिंसिपल, 3 क्या है सर हमारा इंटरेस्ट। ठीक है, तो 20 का 15% यदि हम निकालें तो वो क्या होता है, 3। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, या नीचे हमारी लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें हमने परसेंटेज पढ़ा है, और परसेंटेज में फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो सारी चीजें आपको सिखाई है। आप वहां जाके वो क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो 20 का 15% क्या होता है, 3। 3 जो ब्याज लग रहा है ये कितने साल का लग रहा है, तो हम कहेंगे सर ये 1 साल का ब्याज लग रहा है। कितने साल का लग रहा है, 1 साल का। प्रिंसिपल दोनों में क्या है, 20 हो गया। चलिए अब देखो, यहां यदि हम देखें तो यहां हमारे पास 1/2 का अंतर आ रहा है। ये कितने समय का आ रहा है, तो हम कहेंगे सर समय तो हमारे पास दोनों में अंतर है ना। यहाँ पर हमारे पास ये है, यहाँ ये, तो समय का अंतर 1/1/2 आ रहा है। लेकिन यहाँ 1 साल का ब्याज क्या है हमारे पास, 3, और ये क्या बन रहा है हमारे पास, 2 एकम 2 और 1 3/2। ठीक है, तो चलो 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 ईयर का जो हमारे पास इंटरेस्ट लग रहा होगा वो कितना लग रहा है सर, वो हमें लग रहा है 3। ठीक है, तो 3/2 ईयर का कितना लगेगा, तो हम कहेंगे 3 इंटू 3/2।
क्या लगेगा, 3 × 3/2 लगेगा। चलो ठीक है। और हमारे पास सर इनका जो अंतर है वो कितना दिया है सर, 144 दिया। ठीक है, तो देखो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। हाँ सर, ये हो जाएगा 9/2 बराबर हो जाएगा 144। तो 9 से इसको उड़ा देंगे, कितना आ जाएगा 16। 16 दूनी 32, तो 1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भैया, 32 आ जाएगी। क्या 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, 32 आ जाएगी। हमें क्या बताना है सर, हमें प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल कितना है, 20 है। 1 बराबर 32 है सर, तो 20 बराबर कितना, 32 का डबल क्या हो जाएगा सर, 64। तो प्रिंसिपल जो है हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 640 आ जाएगा। तो चाहो तो आप ये तरीका लगा सकते हो, चाहे तो आप ये तरीका लगा सकते हो, दोनों ही तरीके से आंसर बराबर आएगा। समझे? अरे कहानी समझे कि नहीं? नहीं समझे तो अगले क्वेश्चन में समझ जाओगे। देखो सेम क्वेश्चन है, दो बराबर राशियां 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 5 वर्ष के लिए, ठीक है, तो 2 वर्ष और 5 वर्ष के लिए प्रिंसिपल बराबर है, ठीक है, रेट भी बराबर है। यहां सर 12% है, यहां भी सर 12% है, हाँ या ना। टाइम जो है सर, ये हो गई हमारे पास का रेट। चलिए टाइम जो है हमारे पास वो कितना कितना दिया है सर, तो ये दिया टाइम 2 वर्ष, 2 ईयर का दिया है, और इधर दिया है सर हमारे पास में 5 ईयर का, ठीक है, दोनों में, ठीक है। उनके ब्याज का अंतर कितना दिया है सर, 180 दिया है। चलो तो बढ़िया, 2 और 5 में कितने का अंतर है बताओ, 2 और 5 में कितने का अंतर आ रहा है, तो सर हमारे पास में 3 साल का अंतर आ रहा है। कितने साल का अंतर आ रहा है, 3 साल का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो चलो अपना जो तरीका है साधारण ब्याज निकालना वही लगा लो। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT बटे क्या होता है सर, 100, ठीक है, बराबर। तो प्रिंसिपल कितना है, नहीं है P, रेट कितनी लग रही है सर, 12%। टाइम का डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, 3 बटे क्या हो जाएगा 100, और हमारे पास जो ब्याज का अंतर है वो कितना दिया है सर, वो दिया हम 180। 180 दिया है, हाँ भैया 180 दिया है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लो बढ़िया। तो सर ये हो जाएगा 4×3 = 12, 4 से ये चला जाएगा 25 बार, 3×3 = 9, क्या हो जाएगा 3×3 = 9। तो ये हमारे पास जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा सर, 180 × 25, ठीक है, बराबर 3×3 = 9, ये हो जाएगा 9P, ठीक है, बराबर। तो बराबर करेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सर 180 × 25 बटे हो जाएगा सर 9, और P आ जाएगा सर बराबर में, ठीक है। तो 9 दूनी 18 सर 20, और 25 दूनी क्या हो जाएगा 50। तो सर इस प्रकार हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो कितना आएगा, 500 की। जो प्रिंसिपल रहा होगा वो कितना रहा होगा सर, 500 रुपए रहा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है सर, अब अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे तो सर कैसे निकालेंगे, देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारे पास रेट क्या है, आप तो रेट तो पकड़ो सर 12% है, और 12% की फ्रैक्शन क्या होती है सर, 12% की फ्रैक्शन होती है हमारे पास में 3/25, क्या होती है, 3/25 होती है। तो 25 का यदि हम 12% निकालेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3 आएगा, ठीक है सर, आ जाएगा। देखिए अब तो प्रिंसिपल 25 हो गया, इंटरेस्ट कितना हो गया सर हमारे पास में, 3 हो गया। 3 इंटरेस्ट कितने ईयर का है सर, 1 ईयर का है। कितने ईयर का निकलेगा सर, हमेशा 1 ईयर का निकलेगा। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 1 ईयर का। चलो सेकंड देखो, 2 और 5 दोनों में कितने का अंतर आ रहा है सर, 3 साल का। कितने का अंतर आ रहा है, 3 साल का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो एक साल में, एक साल में, एक साल में ब्याज मिल रहा है सर हमको कितना, 3। एक साल में ब्याज मिल रहा है 3, तो 3 साल में कितना मिलेगा, तो हम कहेंगे सर 3 × 3, मतलब कितना मिल जाएगा, 9। कितना मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा, हाँ सर। तो 9 ब्याज मिल रहा है, 9% हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, हमें ऐसा बोले 9% क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है सर, है ना, 9% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 9% बराबर मेरे भाई कितना दिया है सर, हमको दिया 180। कितना दिया है, 180 दिया, ठीक है। तो हम परसेंट ना भी लगाएंगे तो चलेगा, ठीक है। तो नो प्रॉफिट हमारे पास कितने का हो रहा है, हमारे पास 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, जबकि क्वेश्चन में कितने रुपए का हो रहा है, 180 रुपए का। तो 9 दूनी 18, एक बराबर सर हमारे पास क्या आ गया, 20। एक बराबर क्या आ गया सर हमारे पास, 20। हमें क्या बताना, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल है कितना सर, 25। तो 25 का इंटू कर दीजिए, 25 दूनी 50 करेंगे सर, और 1 0 ये। तो हमारा जो प्रिंसिपल रहा होगा वो क्या रहा होगा सर, 500 रहा होगा। ये लीजिए आपका फटाक सा आंसर है। बताइए आया कि नहीं आया, अरे बताओ जल्दी से, आया कि नहीं आया। आया है ना, तो बढ़िया लाइक कर दो, बढ़िया अच्छा सा कमेंट कर दो, फिर अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।
बढ़े। चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, दो बराबर धन राशियां 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 5 वर्ष और 7 वर्ष ठीक है के लिए जमा की गई, यदि उनके ब्याज का अंतर 720 रुपए है। ठीक है, तो 18% अपन सीधा सीधा कर लें क्या, बताइए आप लोग। देखिए प्रिंसिपल तो दोनों में बराबर है, ठीक है सर, प्रिंसिपल बराबर है। बात करते हैं हम रेट की सर, और बात करेंगे हम टाइम की। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो रेट है सर पहले लग रही है सेम है, वो है कितना, 18%। ठीक है, 18% दोनों में लग रही होगी, हम कहेंगे हाँ सर। टाइम जो है एक में 5 वर्ष लग रहा है, एक में 7 वर्ष लग रहा है, तो टाइम सर 5 ईयर है, और हमारे पास में कितना है सर 7 ईयर है। 5 ईयर है और 7 ईयर। ठीक है भैया, दोनों में कितने साल का अंतर है सर, 2 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है सर, 2 साल का अंतर है। ठीक है, अब देखो 18% की यदि हम फ्रैक्शन निकालने के लिए जाएंगे, 18% की फ्रैक्शन जो निकालेंगे हम, वो क्या होती है सर, 9/50। ठीक है, 9/50। तो 50 का 18% क्या होगा सर, 9 होगा। क्या होती है, 9/50। चलिए देखिए, 1 साल का जो ब्याज लग रहा है सर, 1 साल का ब्याज 9 रुपए लग रहा है। 1 साल का ब्याज कितना लग रहा है, 9 रुपया लग रहा है। ठीक है सर, यदि 1 साल का ब्याज 9 रुपए लगेगा, तो 2 साल का कितना लगेगा, तो हम सीधा कहेंगे सर 1 साल का 9 है तो 2 साल का 18 लग रहा होगा। ठीक है सर, तो 1 साल का 9, 2 साल का 18, तो 18 रुपए बराबर कितना मिल रहा है सर हमको, 720। ठीक है, एक बराबर कितना सर, 40। ठीक है सर, हमें क्या बताना है, धनराशि। हमने धनराशि क्या मानी सर, 50, तो इंटू कर देंगे सर 50 का, तो 5 × 4 सर 20। ठीक है सर, और हमारे पास ये 2 जीरो आ जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा सर, 2000 रुपए। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। बताइए अब आया कि नहीं समझ में, अब आया कि नहीं समझ में। अब हम बार बार नहीं जमाएंगे कि ये लिखेंगे, आप सीधा सीधा कर सकते हैं। बस आपको इतना सा लिखना है, बस हो गया। इतना भी ना भी लिखोगे तो चल जाएगा, सीधा 18% की फ्रैक्शन निकालिए, और जो भी हमारे पास ईयर है उनका अंतर लीजिए। यहाँ देख लीजिए 1 साल में ब्याज कितना मिल रहा है, जितने साल पूछेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा प्रॉफिट होगा, और जो क्वेश्चन ने दिया उससे बराबर कर देंगे, वन की वैल्यू आ जाएगी, हमसे जो पूछा है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म, आंसर आ जाएगा। बताइए बन जाएगा, बन जाएगा ना, बड़े आगे, सरल है, हलवा है हलवा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, टाइप नंबर 5 ही चल रही है। दो बराबर धन राशियां 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1/2 वर्ष और 4/2 वर्ष के लिए जमा की गई। ठीक है, यदि उनके ब्याज का अंतर 360 है तो प्रत्येक धनराशि ज्ञात करो। देखो कुछ नहीं करना, सीधा सीधा प्रिंसिपल लिखेंगे, बराबर हो जाएगा। रेट लिख लीजिएगा, इनका रेट क्या है हमारे पास में, तो ब्याज की दर से 1/2 वर्ष और 4/2 वर्ष 10%। रेट क्या है हमारे पास में, 10%। यहाँ भी कितना लग रहा है सर, 10%। टाइम जो है हमारे पास वो क्या दिया सर, इधर दिया 1/2 ईयर, और यहाँ पर हमको दिया सर 4/2 ईयर, 4/2 ईयर। ठीक है, इन दोनों के बीच अगर हम अंतर निकालें तो अंतर कितना आ जाएगा हमारे पास में, बताओ, 4.5 साल और 1.5 साल में, तो कितने का अंतर आएगा हमारे पास, 3 साल का अंतर आ जाएगा। कितने का अंतर आ जाएगा सर, 3 साल का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास 10%, कितना है, 10% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे प्यारे भाई, सर 1/10 होती है क्या होती है, 10, तो 10 का 10% क्या होता है, 1। ठीक है, चलो 10 प्रिंसिपल है, एक क्या लग रहा है सर हमारे पास में, इंटरेस्ट लग रहा है। एक क्या लग रहा है हमारे पास में, इंटरेस्ट लग रहा है, ब्याज लग रहा है। चलिए, तो हमारे पास देखें यहाँ 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज कितना है, 1, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा, 3। अरे 1 साल का ब्याज 1 है तो 3 साल का ब्याज 3, मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट होगा। जबकि क्वेश्चन ने कितने रुपए का प्रॉफिट दिया है सर, 360 का दिया है। एक बराबर कितना सर, एक बराबर 120 एक बराबर 120, हमसे क्या पूछा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, 10, तो 10 का इंटू कर दो। चलो तो 12 × 10 करोगे, आपके पास आएगा 120 और 1 जीरो, ये आंसर क्या आ जाएगा सर, आंसर आ जाएगा 1200। अब बताइए हलवा है कि नहीं, है हलवा है ना, बन जाएगा। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा आंसर है, बस अगर आपने इतना समझ लिया तो आंसर आपका आ जाएगा, बन जाएंगे। बताओ बनेंगे कि नहीं, बड़े आगे।
चलो भैया अगला क्वेश्चन ये है यहां पर देखिए, यहां सिर्फ बदला है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां बदला है देखिए, रवि समान राशि दो योजनाओं में जमा करता है। पहली में 10% वार्षिक दर ब्याज पर 4 वर्ष तथा दूसरी में 15% वार्षिक दर से 6 वर्ष के लिए। यहां सर उसने टाइम भी बदल दिया और यहाँ पर सर रेट भी बदल दिया। टाइम तो पीछे भी बदल के चल रहा था लेकिन इधर रेट हमारे पास अलग अलग हो गई है, ठीक है सर। लेकिन राशि जो है वो कैसी है, बराबर है, वो चेंज नहीं हुई। दोनों ब्याजों का अंतर कितना दिया है सर, उसने अंतर दिया हमें 2500 रुपए। कितना दिया है, 2500 रुपए दिया। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, रवि है, क्या नाम है इस बंदे का सर, इस बंदे का नाम है रवि। पहली योजना में 10%, ठीक है सर, यहां कर रहा होगा 10%, और सर यहां कर रहा है 15%। जैसा पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे हम वैसे ही इधर कर रहे हैं, ठीक है। अगर वो समझ आ गए तो ये आ गए। 10%, 15%, 10% लगा रहा है सर 4 साल के लिए, 15% लगा रहा है सर 6 साल के लिए, हाँ या ना, हाँ सर। तो चलो, प्रिंसिपल क्या है सर, प्रिंसिपल हमें नहीं मालूम है। प्रिंसिपल क्या है सर, हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो 10% का 4 साल में कितना मिलेगा सर, तो हम कहेंगे सर 10% का 4 साल में 40। 15% का 6 साल में कितना मिलेगा सर, 90। अरे कितना मिलेगा, 90 मिलेगा, हाँ सर। तो यहां पर भाई साहब 40 कमा रहे हैं, यहां भाई साहब 90 कमा रहे हैं। तो बताओ जरा कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो हम कहेंगे सर 50। कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, हम कहेंगे सर 50, ठीक है। चलिए 50 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो 50 काय का, प्रिंसिपल का। अरे 50 40% ही हो गया, 90% ही हो गया, टोटल कितना हो गया, 50% हो गया। चलिए 50%, तो प्रिंसिपल का 50% परसेंट बटे में क्या आ जाएगा, बराबर। हमारा क्वेश्चन कितना कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है सर 2500। कितना कह रहा है, 2500 कह रहा है, ठीक है। तो बढ़िया, इसको सॉल्व कर लेंगे अब अपन। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 25 25, ये हो जाएगा 500। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा सर, 500 इंटू 10, और 500 इंटू 10 करोगे तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या जाएगा, 5000 रुपये। क्या जाएगा, 5000 रुपये। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सीधा सीधा निकाल सकते। अगर प्रिंसिपल का 50 भी नहीं कर रहा ना, तो सीधा क्या करोगे, दोनों का अंतर कितने का सर, 50। 50 बराबर कितना दिया, 2500, हाँ या ना, हाँ सर। तो 1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो से सर एक जीरो चला जाएगा, 25 25, 1 की वैल्यू सर 50। तो 1 बराबर 50, तो 100 बराबर क्या सर, 100 बराबर हो जाएगा 50 इंटू 100, और 50 इंटू 100 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा सर, 5000। खत्म। ऐसे कर सकते हो आप, है ना। यदि आपको इतना भी नहीं करना तो इन दोनों का अंतर लो, बराबर में ये कर दो, आपका आंसर है। बताइए आएगा कि नहीं आएगा, अरे आया कि नहीं आया, आ जाएगा ना, बन जाएगा पक्का। बड़े आगे, चलिए तो बड़े आसान तरीके से अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। राम ने समान धनराशि को 11% वार्षिक साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए सर, 6 वर्ष के लिए, और 8 वर्ष के लिए 8 वार्षिक साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए, ठीक है भैया। तो यहां पर हमारे पास में भाई साहब है कौन, राम भैया। कौन है, राम। ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सर, इन्होंने का प्रिंसिपल जो है वो नहीं मालूम है क्या है, ठीक है सर। लेकिन इनका जो हमारे पास में रेट है सर, वो एक पर लग रहा है 11%, और एक पर लग रहा है सर 8%, ठीक है। एक पर सर इनका जो टाइम है वो है सर 6 वर्ष, और सेकंड पर इनका जो टाइम है सर वो है 4 वर्ष, 4 ईयर, ठीक है सर। तो यहाँ क्या लग रहा है सर, यहाँ हमारे पास में जो निकल के आएगा सर, 11 इंटू 6 सर 66, ठीक है। 8 इंटू 4 सर हमारे पास में क्या आ जाएगा, 32। क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। तो कुछ नहीं सर, इनका अंतर ही तो लेना है। दोनों का अंतर यदि हम लेने जाएंगे हमारे पास क्या आएगा, 34। क्या आएगा, 34, ये मुनाफा हो रहा होगा, ठीक है। और इनके ब्याज का अंतर कितना है, 2040। यहाँ दोनों के ब्याज का डिफरेंस कितना है, 34 रुपए है। और हमारा क्वेश्चन कहता है कि सर यहाँ जो अंतर है ना, वो है 2040 का, ठीक है। 1 की वैल्यू निकाल, हाँ सर 1 की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए, अगर हम 6 से इसमें इंटू करें तो देखो, 6 चौक 24, 4 6 3 18 2 20, तो 34 से
ये चला जाएगा सर 6 बार, तो 1 बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा सर 60। हमें क्या निकालना है सर 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा सर 60 इंटू यदि हम 100 कर देंगे तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा सर 6000। हमारा जो आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई वो क्या आएगा सर 6000। हमारा एकदम करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे लाडलो, 6000 रुपये एकदम करेक्ट। बताइए, बताइए मेरे चिन्नू मुन्नू को आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? बता दो जल्दी से, आ रहा है तो बढ़िया लाइक कर दो यार, अपने सर को भी सपोर्ट कर दीजिए। आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करने में बहुत समय लगता है मेरे प्यारे भाई, तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो यार। तो सपोर्ट भी करो यार, अपने भाई को सपोर्ट करो और लोगों तक पहुंचाइए, और लोग और स्टूडेंट और छात्र हमको देख सकें, और लोग हमसे प्रभावित हो सके, लोग बढ़िया तैयारी कर सके जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं। सभी तक शेयर करें मेरे प्यारे भाई, बढ़िया सब्सक्राइबर बढ़ाइए जिससे कि हम भी लाइव आ सकें। हम भी सोचते हैं आपको लाइव आगे बढ़ाएं, लेकिन क्या करें, यूट्यूब की कुछ पॉलिसियों की वजह से बंधे हुए हैं, हम लाइव नहीं आ सकते। तो आप सपोर्ट करें मेरे प्यारे भाई, एक दिन हम भी लाइव आएंगे, ठीक है ना? चलिए बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्या है? एक व्यक्ति समान राशि दो योजनाओं में निवेश करता है। कितनी? दो योजनाओं में निवेश करता है। पहली में 14% पर, पहली में 14% पर 3 वर्ष के लिए, ठीक है सर। तो प्रिंसिपल दोनों में सर बराबर होगा। 14% के लिए एक में सर, सेकंड में सर 10% के लिए, ठीक है सर। यहाँ सर ये लगा रहे हैं 10%, 3 वर्ष 5 वर्ष, ये लगाता है सर 3 साल के लिए, और ये लगाता है सर 5 साल के लिए, 5 ईयर के लिए। यहाँ सर हमारे पास हो जाएगा सर 42, यहाँ हमारे पास हो जाएगा सर 50। दोनों का ब्याज का अंतर हम लेंगे तो हमारे पास कितने का अंतर आएगा सर 8 का, और 8 का अंतर सर 8 बराबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है सर 240, ठीक है। तो एक बराबर सर, एक बराबर हमारे पास आएगा सर 30, और हमसे पूछा है मूलधन ज्ञात करें। मूलधन क्या है सर 100, मूलधन क्या है 100, तो एक बराबर 30 है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा सर, तो 100 बराबर हो जाएगा सर 30 इंटू 100। मतलब हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा सर 3000 रुपये। क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 3000 रुपये एकदम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, बात समझ में आई कि नहीं? अरे बात समझ में आई, आ गई ना? पक्का बात आ गई समझ में, क्लियर एकदम, बड़े आगे। टाइप नंबर 6, चलिए। तो देखिए टाइप 6, 5, 4 सेम ही है ना सर, थोड़ा बहुत अंतर है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको वो समझ में आ गया तो ये आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको, हम जरा देखते हैं। ए और बी ने क्रमशः 4000 रुपये और 4500 रुपये। देखिए इधर उसने क्या किया, हमें पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, प्रिंसिपल नहीं दे रहा था, लेकिन इसने इधर क्या कर दिया, दोनों में प्रिंसिपल दे दिए, ठीक है। और यहाँ पर ईयर जो है वो दोनों के लिए बराबर कर दिए हैं, और यहाँ दोनों के ब्याज का अंतर दिया है, मतलब इसने इससे अधिक ब्याज मिला है, लेकिन हमारे पास में यहाँ रेट नहीं है, और हमसे क्वेश्चन वही चीज पूछ रहा है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमसे वही पूछ रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है। चलिए देखिए, हमारे पास दो भाई हैं, एक है ए और एक है मेरे प्यारे भाई बी। ए जो है वो कितने रुपए, तो आप कहेंगे सर 4000 रुपये, और बी जो है सर वो कितने रुपए, तो आप कहेंगे 4500 रुपये। कितना लगा रहा है? 4500 रुपये लगा रहा है। चलिए ठीक है सर। यहाँ ये बताइए कि हमारे पास में रेट है? नहीं सर, रेट परसेंट हमारे पास दोनों जगह नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही करते थे हम पीछे, हाँ सर ऐसे ही करते थे। चलिए दोनों में यदि हम देखें, ईयर जो है सर यहाँ भी हमारे पास 3 साल है, यहाँ भी हमारे पास 3 साल है, ठीक है सर। चलिए अब कैसे करेंगे सर, अब इसको ऐसे करेंगे हम सॉल्व, कि देखो जरा, यहाँ 4000 रुपये है, आप कहेंगे हाँ सर बात तो एकदम सही है, इधर 4500 रुपये, लेकिन जरा ये बताइए दोनों में कितने का अंतर, आप कहेंगे सर इन दोनों में 500 रुपये का अंतर है। ये 4000 रुपये कमा रहा है, ये 4500 रुपये दे रहे हैं, लेकिन बी 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं, हाँ सर। तो बी भाई साहब जो है, ठीक है, वो 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। बी कितना दे रहा है सर? 500 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है, हाँ सर दे रहा है। तो बी जो है प्रिंसिपल में कितना ज्यादा है, जोड़ रहा है सर 500 रुपये। तो 500 इंटू समय क्या है सर 3, लेकिन रेट हमारे पास नहीं है, इंटू टाइम क्या है सर 3 है, बटे क्या है सर 100, लेकिन साधारण ब्याज जो है वो ए से 75 रुपये अधिक है। क्या है? 75 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका अंतर कितना दिया है सर, हमारे पास दिया है 75 रुपये। कितना दिया है? 75 दिया है, हाँ सर दिया है। तो ये अधिक क्यों आ रहे हैं? क्योंकि बी जो है ना सर, बी जो है वो 500 रुपये एक्स्ट्रा लगा रहा है, ठीक है, इसलिए ये 75 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है, हाँ सर। तो बढ़िया काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे सर, 5 तिया 15, 5 तिया 15 से ये 5 बार चला जाएगा, हाँ सर। तो रेट जो है सर
रेट परसेंट हमारे पास क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर 5%। क्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाई, सर 5% आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर होगा बच्चे। बताइए समझ आया कि नहीं आया, आया समझ में, बन जाएगी। जो हम पीछे तरीका लगा रहे हैं वही तरीका आपको इधर लगाना है, ठीक है, समझे। चलिए आगे सेम क्वेश्चन ये है, ए और बी क्रमशः 8,000 रुपए और 9,200 रुपए समान ब्याज दर पर एक सही 1/2 वर्ष के लिए उधार लिए। यदि बी ने ए से 180 रुपए अधिक ब्याज दिया तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए एक है ए, एक है बी। ए ने लगाए 8,000 रुपए, ठीक है भैया। बी ने लगाए 9,200 रुपए, ठीक है भैया। यहाँ सर दोनों का जो रेट है हमें नहीं मालूम है, रेट परसेंट हमको निकालना है, क्वेश्चन ने हमसे ये बात बोली है। लेकिन सर इनका जो टाइम है वो टाइम 1/2 ईयर है और इसका भी 1/2 ईयर है, हाँ या ना। हाँ सर, बात तो एकदम सही है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ जो अंतर आ रहा है सर वो आ रहा है 180 का। 180 का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि बी ने ए से तो देखो ए लगा रहा है भैया 8,000 रुपए, ए लगाता है कितना, हम कहेंगे सर 8,000 रुपए, वो बी लगाता है कितना 9,200 रुपए। तो यहाँ जो दोनों में अंतर है वो कितने का सर 1,200 रुपए का। कितने का अंतर है 1,200 रुपए का। उसी अंतर के कारण यहाँ बी जो है वो ए से 180 रुपए अधिक ब्याज दिया, ठीक है सर। तो चलिए, तो यहाँ हमारे पास में प्रिंसिपल क्या है, 1,200 रुपए एक्स्ट्रा लगा रहा है, ठीक है सर। 1,200 इंटू रेट क्या है नहीं मालूम है, लेकिन टाइम क्या है देखो, 2 एकम 2 एक क्या हो जाएगा सर 3 बटे क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या है सर 100 बराबर कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है सर हमें 180 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहा है। चलिए काट दो, 2 जीरो से सर ये 2 जीरो चले जाएंगे, 2 से ये 6 बार चला जाएगा, 6 तिया 18 से ये 10 बार चला जाएगा। तो रेट हमारे पास क्या आ जाएगी सर 10%। अरे रेट क्या आ जाएगी 10%, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चिकनी चमेली, समझे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलो, बढ़िया मजे में उड़ाते चलो बढ़ते चलो। देखिए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 8 वर्षों में अपने आप की कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। टाइप 6 ही चल रही है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। क्या है देखो, 8 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी, कितनी धनराशि एक, ठीक है सर। एक धनराशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, कितनी हो जाती है 2 गुनी हो जाती है, यही कह रहा क्वेश्चन। कितनी हो जाती है 2 गुनी होती है, कितने वर्ष में सर 8 साल, कितने साल में 8 साल, ठीक है। वह अपने आप की 3 गुनी कितने समय में होगी, अपने आप की 3 गुनी, कितनी 3 गुनी, ठीक है सर। तो एक राशि 2 गुनी होने में कितना समय लगाती है 8 साल, कितना समय लगाती है 8 साल। वही राशि यहां से यहां जाने में कितना समय लगाएगी हमसे पूछा। तो देखो 1 से 2 हुआ, तो यहां पर आपको जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, एक मिला। यहां से यहां जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला सर, वो हमें मिला 2, वो कितना मिला 2। चलिए, तो एक ब्याज मिलने में या राशि 2 बनने में कितना समय लगता है, 8 साल। एक साधारण ब्याज मिलने में 8 साल लगते हैं, तो 2 साधारण ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा। तो हम कहेंगे सर एक मिलने में 8 लग रहा है, तो 2 मिलने में कितने साल लग जाएंगे, तो हम कहेंगे सर 16 साल लग जाएंगे। कितने साल लग जाएंगे 16 साल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बताइए आसान है कि नहीं है, आसान है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित दर पर एक धनराशि 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। तो एक धनराशि 6 वर्ष में कितनी हो जाती है सर, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। वही धनराशि 4 गुनी, वही धनराशि 4 गुनी होने में कितना समय लेगी आपसे पूछा। तो देखो जरा, 1 से 2 साधारण ब्याज आपको कितना मिला सर, हमें एक साधारण ब्याज मिला, ठीक है। यहाँ 1 से 4 हमें साधारण ब्याज कितना मिला सर, हमें साधारण ब्याज मिला कितना 3। कितना साधारण ब्याज मिला 3 साधारण ब्याज, ठीक है भैया। तो देखो जरा, एक साधारण ब्याज मिलने में एक साधारण ब्याज मिलने में 6 साल लगते हैं, ठीक है सर। तो 3 साधारण ब्याज मिलने में कितने समय लगेगा सर, कुछ नहीं इंटू कर देंगे सर, हमारे पास आ जाएगा 18 साल। कितने साल लग जाएंगे 18 साल, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, हाँ ना। चलिए आगे बढ़िए,
चलो क्या है, कोई धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। ठीक है, स्वयं की 5 गुनी हो जाती है। एक है, एक से बढ़ जाएगी सर, तो ये 5 हो जाएगी। कितना समय लेगी सर ये? 3 साल लेगी। कितने साल लेगी सर ये? 3 साल लेगी। तो यही राशि तो हो जाती, तो वह कितने समय में स्वयं की 17 गुनी हो जाएगी। कितने गुनी होनी है सर? 17 गुनी होनी है। 17 गुनी होनी है। यहां से यहां तक सिंपल इंटरेस्ट जो लगा वो कितना लगा सर हमारे पास? 4। कितना लगा? 4। और यहां से यहां तक सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है मेरे प्यारे भाई? 16। कितना लग रहा है? 16 लग रहा है सर। ठीक है, तो देखो जरा, 4 ब्याज मिलने में 3 साल लगे। 4 ब्याज मिलने में कितना साल लगा? 3 साल लगा। 4 ब्याज मिलने में 3 साल लगे। ठीक है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा सर? 3/4 हो जाएगा। 4 मिलने में 3 लगे, एक बराबर 3/4। हमें कितना चाहिए सर? 16। तो 16 मिलने में कितना लगेगा सर? सर 4 चौके 16, 4 तिया 12। कितने साल लग जाएंगे सर? 12 वर्ष। कितने साल लग जाएंगे? 12 साल लग जाएंगे। बताइए, समझे? चलो आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी राशि की 8% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। कोई राशि है जो 8% साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/5 गुना कितने साल में हो जाएगी। चलो देखो, दो तरीके हैं, एक डिटेल में देखेंगे अपन से और एक शॉर्ट तरीके में देखेंगे। डिटेल में कैसे देखेंगे? देखो, 7/5 क्या लिखा है? 7/5 देखिए, स्वयं की 7/, साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 7/5 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, यही लिखा है। ठीक है, देखो, किसी राशि की 8%, हम क्या करेंगे इसे 7/5। तो 7/5 में 5 हमारे पास क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। 7 हमारे पास क्या हो जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे सर? 7 हमारे पास क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। ठीक है सर, लेकिन यहाँ देखो लिखा है 8% साधारण ब्याज की दर से। तो हम क्या करें, जो हमारे पास में 8% है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है सर? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25। 25 हमारे पास क्या हो जाएगा सर? प्रिंसिपल हो जाएगा। 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 हमारे पास प्रिंसिपल हो जाएगा, 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ सर। तो देखो, प्रिंसिपल और ये क्या है हमारे पास में? इंटरेस्ट। ठीक है, 25 क्या है सर हमारे पास में? प्रिंसिपल है। 25 क्या है? प्रिंसिपल है। और हमारे पास में जो 2 है, वो 2 हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है ब्याज की दर से स्वयं की 7/5 गुना हो जाती है। स्वयं की मतलब 25 की, तो 25 की 7/5 गुना, तो 25 25 5 7 35। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? अमाउंट हो जाएगा। आया ना? चलो, तो अब हमारे पास इस 2 का तो कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है सर? इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अमाउंट निकाल लिया है। तो हमारे पास में अमाउंट जो है वो अमाउंट क्या हो जाएगा? तो हम कहेंगे सर अमाउंट जो है हमारे पास में हो जाएगा 35। अरे अमाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास? 35। तो देखो, 25 है, 25 से 35 हो गई, कितना ब्याज मिल गया? 10। कितना ब्याज मिल गया? आप कहेंगे 10। ठीक है सर, 10 ब्याज मिल गया। तो देखो जरा, 25 प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट 1। तो इंटरेस्ट जो 2 है ये कितने साल का है? हम कहेंगे सर 1 ईयर का। कितने साल का? 1 साल का। तो 1 साल में यदि 2 ब्याज मिल रहा है तो 10 ब्याज, ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। तो 10 ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा बताओ? अगर उसे 1 साल में 2 ब्याज मिल रहा है तो 10 ब्याज मिलने में कितना समय लगेगा? हम कहेंगे सर 1 साल में 2 मिल रहा है तो 10 ब्याज होने में कितना समय लगेगा? तो आप कहेंगे सर 10/2 कर देंगे तो कितना समय लगेगा सर? 5 साल का समय। कितना समय लगेगा? 5। आंसर क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हो जाएगा। हो जाएगा ना? चलो, अब देखो, अगर हम इसी को करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए, 5 हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल। 5 हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है। ठीक है सर, और 7 हमारे पास क्या बन रहा है सर? अमाउंट बन रहा है। दोनों में कितने का अंतर मिल रहा है सर? 2 का। कितने का अंतर मिल रहा है? 2 का अंतर मिल रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास क्या है सर? प्रिंसिपल हमारे पास है 5। ठीक है, 5 इंटू दर हमारे पास क्या है सर? 8 है, इंटू टाइम। टाइम हमारे पास है क्या? नहीं है सर, टाइम ही तो पूछा है। ठीक है, टाइम हमसे पूछा है, बटे क्या हो जाएगा सर? 100।
बराबर कितने का अंतर है सर? 2 का। ठीक है सर, है। तो चलो 5 एकम 5 सर, 5 दूनी 10, ये 20 हो जाएगा क्या सर? 4 पंचे 20, 4 दूनी 8 क्या? हाँ सर। 2 से ये 2 कट जाएगा तो टाइम क्या बचेगा सर? टाइम बचेगा 5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या आप ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, आप जैसे करना। समझ गए? चलो बढ़ो आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। किसी धनराशि एक निश्चित दर पर 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है। कितनी हो जाती है? 41/40 गुना हो जाती है। ठीक है, 41/40। ठीक है, तो यहाँ प्रिंसिपल क्या है सर हमारे पास में? 40। अमाउंट यहाँ पर हमारे पास में क्या है सर? 41। क्या है हमारे पास में? 41। ठीक है, तो चलो स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है। तो चलो भैया 40, 40 से कितनी होगी सर? 41 होगी। ब्याज कितना मिला सर? 1 मिला। ब्याज कितना मिला? 1 मिला। ठीक है, प्रिंसिपल हमारे पास क्या हो गया सर? 40 इंटू रेट क्या है सर हमारे पास? रेट जो लग रही वो लग रही 1/4 वर्ष में। अच्छा रेट पूछिए, चलो सॉरी भाई साहब, रेट पूछिए इसमें, है ना? चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपन इसी से कर लेते हैं। तो रेट का फॉर्मूला जो होता है, रेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? SI इंटू 100 अपॉन क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो R बराबर हमारे पास क्या है? देखो SI क्या आ रहा है हमारे पास? 40, 41/40 गुना हो जाती है। वर्ष में स्वयं की 41/40 गुना हो जाती है। 40 हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है। 40 प्रिंसिपल है। 41 हमारे पास क्या है? अमाउंट। तो 40 से 41 ब्याज कितना मिल रहा होगा सर? 1 मिल रहा होगा। ठीक है, 1/100 हो जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल हमारे पास कितना है सर? 40 है इंटू टी। टी हमारे पास कितना है सर? 1/4। तो 1 इधर आ जाएगा, इंटू 4 कहाँ आ जाएगा? ऊपर। ठीक है सर, 4 इंटू 10, 4 इंटू 40 करेंगे 10, 10 इंटू 10 करेंगे क्या आएगा? 100। तो रेट हमारे पास क्या आ जाएगी? 10%। रेट हमारे पास क्या आ जाएगी? 10%। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगी? एक 10% आ जाएगी। आ जाएगी, देख लो जरा और बता दो कि हाँ सर आ जाएगी। हाँ सर सही आ रही है, आ जाएगी। ठीक है, पढ़े आगे। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो अगला क्वेश्चन क्या है? एक राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 2 वर्ष 6 माह। तो 2 वर्ष 6 माह को आप क्या लिख लोगे सर? 2.5 साल। 2.5 साल मतलब क्या हो जाएगा? 2 सही 1/2, है ना? 2 वर्ष 6 माह में स्वयं की 17/10 गुना हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है? चलो 17/10। तो 17/10, 10 क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। 10 से कितनी बन गई? 17 बन गई। ब्याज जो मिल रहा होगा उसके बीच में मिल रहा होगा। ठीक है सर, तो चलो प्रिंसिपल हमारे पास क्या? 10 इंटू रेट क्या लग रही है सर? रेट लग रही है? कुछ नहीं लग रही, हमसे रेट ही पूछा है। ठीक है, तो रेट ही पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे भैया? हम बढ़िया फार्मूला लगा लेंगे सर। उसका फार्मूला क्या होता है सर? रेट परसेंट का। रेट बराबर क्या होती है? 100 इंटू SI अपॉन क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल इंटू टाइम। ठीक है, तो R बराबर क्या हो जाएगा सर हमारे पास में? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है सर हमें इधर? 7 बटे प्रिंसिपल कितना है हमारे पास में सर? प्रिंसिपल है 10 इंटू टाइम। टाइम क्या है? 2 सही 1/2। तो 2 दूनी 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5/2। 5 इधर आ जाएगा, 2 पलट के ऊपर चला जाएगा। हाँ या ना? चल जाएगा? हाँ सर चल जाएगा। चलिए, तो 10 धाम 100 सर। ठीक है सर, 5 दूनी 10 सर, तो 7 दूनी 14 दूनी 28 है क्या सर? हाँ सर। तो R बराबर कितना हो जाएगा सर? 28% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। बताइए, अरे बताइए समझ आया कि नहीं आया? आया समझ में? बड़े आगे। चल, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। तो किसी धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो ब्याज की दर बताइए। तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा आपसे? बन जाएगा ना, है ना? ब्याज की दर निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको स्वयं करना है, ये भी आप करिए। ठीक है, इसके बाद और क्वेश्चन है क्या? हाँ, एक क्वेश्चन ये है, ये भी वैसे ही किसी धनराशि 8 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 है ब्याज की दर। तो इसमें भी ब्याज की दर निकालना है। ये 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेंगे, दोनों को ही करना है। ठीक है, नहीं बनेगा तो हम कराएंगे, लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपसे दोनों क्वेश्चन बनने चाहिए। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बढ़िया बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे।
ठीक, ये वाला क्वेश्चन भी कर लोगी क्या? ये भी कर लेना, है ना। तो आपके पास 2-3 क्वेश्चन हमने दे दिए हैं, और ये 4 क्वेश्चन। आपके पास होमवर्क में एक क्वेश्चन मिलता था, आप लोग एक क्वेश्चन नहीं करते थे। अब आपके लिए होमवर्क में 4-4 क्वेश्चन दे रहे हैं। आपको 4 ही क्वेश्चन करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स भर देना है। समझे कि नहीं समझे? समझे ना? आंसर दीजिएगा। नहीं आंसर दोगे तो अगली क्लास में बताते हैं आपको। ठीक है ना? चलिए, अब आपकी क्लास होती है खत्म। ठीक है, चलिए तो बढ़िया, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्तों। मिलेंगे अगली क्लासेस में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आंसर देना है, ठीक है।